अभी स्टार्ट करोगे कोई ना कोई आपका फ्रेंड आपके लॉबी में आ ही जाएगा, यानी मैच मैचिंग हो ही जाएगा। और दोस्तों मेरे साथ भी यही हुआ। सामने जो गोडल नाम का एक प्लेयर है वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड था और मैं सोच रहा था ऐसी जगह उतरूं जहाँ ज्यादा से ज्यादा बंदे आए और मेरे साथ हुआ भी यही। मैं बताऊंगा नहीं, तुम खुद ही देख लो। और इतने सारे लोगों को देख कर मेरी फट के हाथ में आ गई, लेकिन देखते ही देखते मेरे हाथ में कुछ और आ गया, ये देखो। और इन सभी को नॉक करने के बाद मेरे अंदर की आग जो है बाहर आ गई, तुम खुद देख सकते हो। फिर मैं गुस्से से लाल ऊपर चढ़ गया, लेकिन इन दोनों का प्यार देख के मेरी आग बुझ गई। फिर इनका प्यार मुझसे देखा नहीं गया। फिर ये लो, इन दोनों के प्यार को मैंने अमर करने के बाद मैं सीधा यहाँ से नीचे चला गया ताकि मेरे पर कोई भी शक न जाए। फिर जैसे ही मैं नीचे गया मुझे मिल गया सनम का आसिफ। फिर ये ले, मैंने सनम के पास ही सीधा पहुँचा दिया। फिर मैंने सोचा पूरी तरह से यहाँ लूट पाट कर लो ताकि युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहूं। लेकिन ये क्या, मुझे नीचे से किसी की फुटेज की आवाज आ रही थी। तुम लोग सोच रहे होंगे नीचे बोल के ये ऊपर क्यों भाग गया। एक्चुअली क्या है, मैं ऊपर ही हमेशा भागता हूँ और जैसे मैं ऊपर आया तो मुझे शक हुआ शायद बंदा ऊपर है। तभी ये देखो, इसी डैमेज देने के बाद मुझे लगा ये तो रस नहीं करेगा, तब तक मैं कर लूं अपना हेल्थ। और जैसे ही मैं अपना हेल्थ करने लग गया तब तक उसने खींच लिया था ग्रेनेड, और जबकि आवाज तुम खुद सुन सकते हो। फिर मजबूरन मुझे उस पे करना पड़ा रस, और मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह मैं खुद फट गया। लोकेशन और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं रिवाइव हो जाऊंगा, मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर रिवाइव हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये देखो। फिर ये दोनों मिलकर मेरा कर दिए गो म्याओ। ऑटो रिकॉल होने के बाद मैं निकल गया बदला लेने के लिए। फिर देखना मैं इन चूतियों को कैसे मारता हूँ। इसी नॉक करने के बाद इसका दूसरा बंदा भी मुझे दिख गया, और ये ले। और इसी नॉक करने के बाद मैं बाल बचा। फिर क्या, ये ले मिठाई खा ले। इसे फिनिश करके मैंने इसे लूट लिया, और इसे लूटने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा तो मैं सीधा नीचे चला गया उसे मारने के लिए। और नीचे गया देखा तो यहाँ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हेल्थ कर लेते हैं। हेल्थ कर ही रहा था तभी मुझे नीचे से आवाज आ रही थी घिसने और पिसने की। तब मैंने सोचा चलो नीचे ही चलना पड़ेगा। नीचे बंदा ऐसा खड़ा था जैसे आ भैंस मुझे मार। फिर क्या, ये ले। दोस्तों अब यकीन नहीं मानोगे, मैं इसे ढूंढते ढूंढते पूरी तरह थक गया। मैं इसे कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा, इस कोने उस कोने इस कोने उस कोने, लेकिन थक हार के मैंने फिर बोला हे भगवान इसे मुझे अपने सामने प्रकट कर दे। फिर देखना ये क्या हुआ, ये ले। आखिरकार भगवान हर किसी का सुनता है और मेरा भी सुन लिया। और ऊपर बैठ के मैं अपने गार्डन का निगरानी कर रहा था, लेकिन ये क्या, ये तो गार्डन को खराब कर रहा है। फिर क्या, ये ले। इसे फिनिश करने के बाद मैं 1 करोड़ का आईक्यू लगा के मैं कैसे घर में जा रहा हूँ, ये देखो। यहाँ पर सबको निपटाने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ कॉलेज पे। मैं सोच रहा था कॉलेज पे खाता ग्रेनेड से खुला जाए। ग्रेनेड फोड़ने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे उस पार जाता हूँ मिल जाते मुझे गोडल भाई। ये देखो गोडल भाई का क्या ही कर रहा हूँ मैं। गुप म्याओ। इस बंदे को मारते मारते मेरी खुद की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पे खड़े होकर सोचा था हेल्प कर लो। तब तक मेरे साथ कुछ ये हुआ, देखो। बाद मैं देखता हूँ कि मेरा टीममेट मेरे से पहले मेरा बदला लेने के लिए वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन हालात बिगड़ गए और मामला मुझे संभालना पड़ा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं लूटपाट कर रहा था, तब से मुझे फायर की आवाज आती है कहीं दूर से। आखिरकार इधर उधर देखने के बाद मुझे बंदा दिख जाता है। बंदा काफी परेशान लग रहा था, मैंने सोचा चलो इससे मुक्ति दिलाते, ये ले। और इसे फिनिश करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई आ गया है और मैं बस उसका इंतजार कर रहा था। फिर मैंने सोचा नीचे वाले को छोड़ो, पहले ऊपर वाले को देखते, बहुत ज्यादा फायर दे रहा है। फिर क्या, ये ले। ऐसा मारा कि दोबारा मुंडी नहीं दिखाएगा। अब क्या, मेरे नीचे वाला अभी तक बंदा था। यहाँ पे मैं काफी इंतजार करता हूँ कि बंदा ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर मुझे लगा कि शायद वो नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर क्या, मैं चल दिया ढूंढने उसको। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं दिख रहा था। बंदा 1 करोड़ का आईक्यू लगा के कहाँ छिपा था मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं था, लेकिन मेरे साथ ही कुछ ऐसा होता है आगे जाकर। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही ढूंढने के बाद भी वो बंदा मुझे कहीं नहीं मिला था। फिर मुझे फुटेज आ रहा था कि ये तो घर के आजू बाजू से नहीं बल्कि साइड से आ रही है। फिर मैं यहाँ से सीधा कूद जाता हूँ। फिर देखो ये है, इसको फिनिश करने के बाद मैं सोचा चलो थोड़ा हेल्प करते, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। कमेंट में बताना क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। इसको डैमेज देने के बाद नीचे
बंदा आ जाता है जिससे मैं फटाफट ऊपर भाग जाता हूँ। अब इस बार ऊपर बंदा नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे इसे नॉक करता है इसका टीममेट पूरी तरह पागल होकर मेरे पे कर देता है बस। बंदे का गुस्सा देख के मेरे मन का आत्मा को शांति मिल गया और मैं हो गया शांत और यहाँ पे करने लगा फिर से इंतजार दूसरे बंदे का। दूसरा बंदा भी बेकाबू होकर बेचैन होकर मेरे पे कर दिया रस कुछ इस तरह, ये देखो। इसलिए कहते हैं जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। हो गया ना सत्यानाश। इन सभी को निपटाने के बाद मैं ढूंढ रहा था आखिरी बंदा आखिर कहाँ है, तब तक ये देखो वहाँ दिखने पर बंदा, मैं सोचा चलो इस साइड आ जाता। फिर उसके बाद बंदे को क्या ही कैंपिंग करके मैंने भी मारा है, वो भी कैंपिंग कर रहा था और मैं भी। एक बार स्टॉप किया नहीं दिखा, बच गया। फिर मैंने सोचा चलो अब दोबारा करते हैं। हेलो भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाना मेरे भाई। थैंक यू सो मच।